सो अब हम अकबर का आगे पढ़ेंगे मेडिकल हिस्ट्री में। तो अकबर ने 1529 में मजहर करा कि किंग ही हेड होगा, जितने भी धर्म का डिसीज़न होंगे वो लेगा। कौन? अकबर। फिर 1583 में हिजरी से इलाही संवत उसने कैलेंडर चलाया। और फिर अब इनके नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं अकबर के। तो पहले थे बीरबल, जिसे जो हिंदू राजपूत थे, जो 1586 में कश्मीर बीरबल ही 1586 कश्मीर में यूसुफ जाई के विद्रोह में इनकी हत्या हो गई थी। और दूसरे थे तानसेन, जो उनका पूरा नाम था तो रामतनु पांडे, जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे। तीसरे थे मानसिंह, ये जोधा भाई के भतीजे थे, अकबर के सेनापति थे और भगवान दास के ये बेटे थे। ठीक। और चौथे थे टीडरमल टोडरमल, जो फाइनेंस में थे। पहले शेरशाह सूरी के पास थे, फिर अकबर के पास आ गए थे फाइनेंस में। फिफ्थ थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा रिटर्न करा है। इन्होंने और अकबर ने इन्हें दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित घोषित किया था। वे बहुत अकबर के नियर बाय थे, अकबर इनसे बहुत डिस्कशन करते थे। तो जो इन्होंने अकबरनामा रिटर्न करा था अबुल फजल ने, उसमें 3 खंड थे और तीसरे खंड में का नाम था आईने अकबरी, जिसमें इन्होंने अपनी चर्चा करी है। ठीक। और अबुल फजल बाद में किल्ड बाय जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। फिर जो 6 थे लेखक थे वो फैज़ी। 6 थे फैज़ी जो लेखक, जो अबुल फजल के भाई थे। फिर 7 थे अब्दुल रहीम, जिन्हें खाना की उपाधि गई, ये ट्रांसलेशन हेड के थे और ये बैरम खान के बेटे थे। 8 थे मुल्ला दो प्याजा, जो एक कॉमेडियन मजाकिया थे। और 9वें थे हकीम हुकाम, जो एक बावर्ची थे। ये 9 थे। तुलसीदास को भी अकबर ने इन्वाइट करा था, पर तुलसीदास ने मना कर दिया था। अब अकबर के द्वारा मुद्रा प्रणाली क्या होती है? अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया था। तो 1 रुपया अकबर के समय 40 दाम का था, लेकिन 1 रुपया शेरशाह सूरी के समय 64 दाम था। तब शेरशाह सूरी ज़्यादा योग्य था, उसके समय पैसों की वैल्यू ज़्यादा थी। और इसने वृत्ताकार सिक्के को इलाही कहते थे और आयातकार सिक्के को जलाली कहते थे। और एक इलाही में 10 रुपये रहते थे। तो भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी अकबर के समय? देखिए, पहले थी जब्ती प्रणाली और कनकोट प्रणाली। जब्ती प्रणाली में क्या होता था? ज़मीन के साइज़ के हिसाब से टैक्स लिया जाता था और कनकोट प्रणाली में उपज के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। तो इससे अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही थी। तो फिर आईने, तो कनकोट में होकर उपज सब कम ज़्यादा दिखाते थे। तो आईने दहशाला लॉन्च किया गया। 10 वर्षों के एवरेज उपज का आधार निकाला जाता था, इसमें मानकर टैक्स निकाला जाता था। और इसका श्रेय टोडर राउंड को जाता है, जो फाइनेंस सेक्टर में थे। लाइक 1/3 या 1/2 भी टैक्स दिया जाता था, मतलब जो ओनर थे उनके द्वारा। और मनसूबदारी हम जानते हैं, ज़मीन का टैक्स, उनकी टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करा। एक ज़मीन दे दी, एकता व्यवस्था नहीं दी, एक ज़मीन दी, उससे टैक्स कलेक्ट करो। ज़मीन के ओनर किंग ही रहेगा, लेकिन उससे जो टैक्स लेगा तुम कलेक्ट करो, सेना इकट्ठी करो। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसूबदार औरंगज़ेब के समय थे। जय हिंद, साइनिंग ऑफ। और आज का की पॉइंट ये है कि मोबाइल प्रेम नशा यही बर्बाद करता है। ठीक। सब कहते हैं दिमाग तेज होगा तो करेगा, लेकिन जिसके पास कैपिटल उसको एग्जीक्यूशन सबसे तेज़ी से करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक। आज के लिए इतना ही। अब फाइनली जय हिंद।